अरे कमला, जाओ अपनी पांचों बेटियों से कह दो जल्दी से तैयार हो जाएंगी और उनसे कहना कि थोड़ा मेकअप ज्यादा करें। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ज्यादा मेकअप करने से वो गोरी थोड़ी ही हो जाएगी। ऐसा कहकर कमला अपनी पांचों बेटियों के पास जाती है और उनसे कहती है। अरे महारानियों, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? बस माँ, हम तैयार हो ही गई हैं। तभी कमला अपनी पांचों बेटियों की शक्ल देखती है। सभी ने अपने चेहरे पर सफेद पाउडर इतना सारा लगा रखा होता है कि उनका चेहरा देखते ही कमला को हंसी आ जाती है। अरे ये क्या, तुम पांचों तो चुड़ैल बनी पड़ी हो। अरे इतना पाउडर क्यों लगाया है चेहरे पर? दरअसल माँ, जब भी हमारे लिए कोई रिश्ता आता है तो हमारे काले रंग की वजह से कोई हमसे शादी नहीं करता। इसीलिए हमने सोचा कि ज्यादा पाउडर लगाकर गोरी बन जाएं। रितु की बात सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिंता मत करो मेरी बच्चियों, इस बार तुम्हें कोई नापसंद करके नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें खुद तैयार करेगी। कमला अपने हाथों से अपनी पांचों काली बेटियों को तैयार करती है, जिसके बाद वो उनसे कहती है। सुंदरता सादगी में अच्छी लगती है, और मेरी बेटियों, तुम्हें किसी के लिए अपने आप को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ही देर में मेहमान आ जाते हैं, जिसके बाद कमला अपनी पांचों काली बेटियों को मेहमानों के सामने लेकर आती है। तभी उन पांचों को देखकर सरिता कहती है। हे भगवान, क्या यही वो पांचों लड़कियां हैं जिन्हें देखने मैं यहाँ आई हूँ? हाँ बहन जी, ये पांचों मेरी बेटियां हैं। मैं इनका रिश्ता आपके बेटों से करवाना चाहता हूँ। ये सुनते ही सरिता उठ खड़ी होती है। अरे तुमने सोचा भी कैसे कि इन काली कलोटी बैंगन लूटी जैसी शक्लों से मैं अपनी बेटों की शादी करवाऊंगी? बहन जी, आप ऐसा क्यों कहती हो? ऊपर वाले ने दो ही तो रंग बनाए हैं, एक काला और एक गोरा। और फिर इंसान का दिल देखना चाहिए, ना कि उसका रंग। अरे अपनी इन कल्लो बेटियों को अपने घर में ही रखो, कोई इनसे शादी नहीं करेगा। ऐसा कहकर सरिता वहां से चली जाती है, जिसके बाद सुभाष अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। अरे एक तो मैं गरीब हूँ, ऊपर से मेरी ये पांचों काली बेटियां, जिनके रंग की वजह से कोई इनसे शादी नहीं करना चाहता। आखिर आपने हमें पैदा ही क्यों किया? अगर आज आप हमें पैदा ना करते तो ये दिन ना देखने पड़ते। इससे अच्छा तो आप हमारे लिए रिश्ता ही ना ढूंढो। ऐसा हम पांचों बहनों के साथ कई बार हो चुका है। अब हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पिताजी, आप हमारी चिंता मत कीजिए। हम पांचों काली हैं तो क्या हुआ, एक ना एक दिन हमारी शादी भी जरूर होगी। पांचों की पांचों अपने पिता को गले से लगा लेती हैं। अरे मेरी बच्चियों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी जरूर करवाऊंगा और बहुत धूमधाम से करवाऊंगा। सुभाष अपने मन से उम्मीदें नहीं तोड़ता और रिश्ते ढूंढता रहता है, लेकिन हमेशा की तरह हर बार सब उसकी काली बेटियों से शादी करने के लिए मना करके चले जाते हैं। ये सब उन पांचों से बर्दाश्त नहीं होता और एक दिन वो पांचों अपने घर के कुएं के पास आ जाती हैं। इतने समय से पिताजी हमारी चिंता किए जा रहे हैं, हमारा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम लोगों के कालीपन की वजह से कोई हमसे शादी ही नहीं करना चाहता। इससे अच्छा तो हमें डूब मरना चाहिए। हाँ हाँ, सही कहा। ऐसी जिंदगी जीकर भी क्या फायदा। चलो बहनों, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और इस कुएं के अंदर कूद जाती हैं। वो पांचों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं, जिसके बाद वो पांचों कुएं के ऊपर चढ़ जाती हैं। कुएं के अंदर बहुत अंधेरा होता है। जैसे वो पांचों कुएं के अंदर कूदने वाली होती हैं, उस कुएं के अंदर से एक देवी निकलकर बाहर आती है। रुक जाओ, ऐसा मत करो। आखिर तुम पांचों इस कुएं के अंदर अपनी जान देने क्यों आई हो? वो पांचों रोने लगती हैं और रोते हुए अपने बारे में देवी माँ को बता देती हैं, जिसे सुनकर देवी माँ को बहुत अफसोस होता है। कोई हमसे शादी नहीं करना चाहता, हमारा रंग देखकर हर कोई भाग जाता है। पड़ोस की औरतें तो हमें अपने बच्चों को डराने के लिए बुलाती हैं। जब उनके बच्चे हमारी शक्ल देखते हैं तो डर के खाना भी खाते हैं और चुपचाप पढ़ाई भी करते हैं। इसीलिए हम पांचों बहनें मरना चाहती हैं। तुम पांचों को मरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम पांचों को एक अद्भुत शक्ति देती हूँ, जिसके बाद तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। देवी माँ अपने हाथों से उन पांचों के सिर को स्पर्श करती हैं, जिसके बाद वो पांचों बहुत गोरी हो जाती हैं और उन सभी के बालों में जादुई शक्ति आ जाती है, जिसकी वजह से उनके बाल काफी लंबे और घने हो जाते हैं।
कंचन के बाल सोने से सुनहरे हो जाते हैं और उनमें से सोने के गहने निकलने लगते हैं। ऋतु के बाल हीरों की तरह दिखने लगते हैं, जिसके बाद उसके बालों से हीरे निकलते हैं। करिश्मा के बाल नॉर्मल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसके बालों से कई प्रकार के पकवान निकलने लगते हैं। पूर्णिमा के बाल चांदी की तरह दिखने लगते हैं और उसके बालों से चांदी के बर्तन निकलने लगते हैं। वहीं पांचवी आंचल के बाल पैसों के दिखने लगते हैं और उसके बालों से पैसे निकलने लगते हैं। अरे ये तो कमाल ही हो गया। हम पांचों बहनों के बाल बहुत अलग दिख रहे हैं। ऊपर से हम पांचों इतनी गोरी हो गई हैं कि कोई हमें छू भी दे तो हमारे ऊपर दाग पड़ जाए। अब जो मैं कहने वाली हूँ उस बात का ध्यान रखना। ये जादू तब तक है जब तक तुम पांचों बहनों के सर से सर नहीं मिल जाते। जिस दिन तुम पांचों एक दूसरे के सर से सर मिला लोगी, उस दिन ये शक्तियां खत्म हो जाएंगी। और हाँ, अपने इन बालों की शक्ति का इस्तेमाल केवल अच्छाई में ही करना। ऐसा कहकर देवी माँ उस कुएं में ही गायब हो जाती हैं। इसके बाद वो पांचों अपने घर लौट जाती हैं। जैसे उन पांचों के माता पिता उन्हें देखते हैं, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पाता। मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि मेरी बेटियां इतनी सुंदर कैसे हो गई। कमला की बेटियां उसे सारी हकीकत के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर कमला बहुत खुश होती है और कहती है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। देखना, रिश्ते तो तुम पांचों बहनों के कदमों में चलकर आएंगे। अब कमला और सुभाष को रिश्ते ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। रिश्ते खुद ब खुद उनके पास चलकर आने लगते हैं। इसी बीच कमला और सुभाष अपनी पांचों बेटियों के लिए लड़का ढूंढ लेते हैं, लेकिन उनके पास शादी करने के पैसे नहीं होते। तभी उनकी पांचों बेटियां उनके पास आती हैं और उनसे कहती हैं, माँ, पिताजी, हमारे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। करिश्मा के इतना कहते ही उसके काले बालों से कई प्रकार के भोजन निकलते हैं। वहीं आंचल के बाल पैसों में बदल जाते हैं और उसके बालों से ढेर सारे पैसे निकलने लगते हैं। पूर्णिमा के बाल चांदी के होते हैं और उसके बालों से चांदी के कई प्रकार के बर्तन निकलने लगते हैं। तो वहीं ऋतु के बाल हीरे में बदल जाते हैं और उसके बालों से हीरे ही हीरे निकल आते हैं। आखिरी में कंचन के बाल सोने में बदल जाते हैं और उसके बालों से सोने के गहने निकलने लगते हैं। अरे, अब इससे ज्यादा हमें और क्या ही चाहिए होगा। अब तो मैं अपनी बेटियों की शादी पूरी धूमधाम से करूंगा। पूरा गांव मेरी बेटियों की शादी देखेगा। सुभाष और कमला दोनों मिलकर शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। कुछ ही समय में उन पांचों बहनों की शादी एक बहुत बड़े और अमीर घर के लड़कों से हो जाती है, जिसके बाद वो अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती हैं। अब वो अपने जादुई बालों से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना भी शुरू कर देती हैं। किसी को पैसों की जरूरत होती तो वो पैसे दे देती, किसी को खाने की जरूरत होती तो वो खाना दे देती। इसी तरह वो पांचों एक साथ मिलकर कई गरीबों का सहारा बन जाती हैं। ये सब देख उन पांचों के पति बहुत खुश होते हैं।